वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSAB अभय गुप्ता। क्लास 10th चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी मैं और मेरा पारिस्थितिकी तंत्र। मी एंड द इकोलॉजी बिट जॉन लेस्क्यू के द्वारा लिखी हुई एक बहुत सी अच्छी रचना है, जो कि जॉन लेस्क्यू इस प्रेजेंट लेसन में मी और इकोलॉजी बिट में अपने हमारे समाज में जितने भी इन्वायरमेंट में जो भी मुद्दा है उसको प्रिजर्विंग करने के लिए उस चीज़ पे लाए हैं। वो बोलते हैं कि जॉन लेस्क्यू प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट bring out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody concerned and difficult to solve। यानी जॉन लेस्क्यू इस प्रेजेंट वर्तमान पाठ में मी और इकोलॉजी बीट में समाज की जो भी इशू है, मुद्दा है इन्वायरमेंट को लेकर, उस चीज़ के प्रिजर्विंग करने के लिए, संरक्षण करने के लिए सोचते हैं कि कैसे हमारा इकोलॉजी जो है वो कैसे बचेगा। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी। प्रीचिंग मीन्स उपदेश। इकोलॉजी के लिए हम लोग प्रीचिंग उपदेश देना बहुत आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन बहुत ही मुश्किल है क्या इकोलॉजी प्रिजर्वेशन संरक्षण के लिए उनका पालन करना। नीचे हम लोग देखेंगे कुछ पिक्चर है कि कभी भी हम लोग अपने बचाने के लिए क्या करते हैं कि सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर जैसी चीज़ों को हम लोग करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रीचिंग करने के बाद, सिर्फ ऐसे कामों करने के बाद हम लोग क्या ये मानव में कर नहीं पाते हैं। सिर्फ ओनली अबाइड नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ ऐसे ही प्रीचिंग देते हैं, उपदेश देते रहते हैं। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके ऐसे ही आपको पूछने के लिए दे दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेखक बोलते हैं श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। बोलते हैं ये निश्चित है, ये हार्ड है कि इकोलॉजी के लिए लोगों को काम करना। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सारे क्या है, इसके पक्ष में हैं। बट नो बडी वॉन्ट टू डू एनी थिंग अबाउट इट। लेकिन कोई करना नहीं चाहता। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। कम से कम मैं तो करना चाहता हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। यहाँ तक कि मैं लोगों के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बट ऑल आई गेट इज़ ए लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन सारे कहाँ से होते हैं, सारे पीठ पीछे बोलते रहते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट। मेरे पास कुछ पेपर रूट है। पेपर रूट कहने का मतलब है कि पेपर पे एक सारा रास्ता रहता है, जो कि उसके पिताजी उसको गार्बेज, कूड़ा कचरा बीनने के लिए वो सारे अपने क्लाइंट के पास जाता है। बोलता है माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। उसके पिताजी जब वो बच्चा था, पिछले 1 सालों से जो नादान बालक था, पिछले 1 सालों से उस इस काम में लगा हुआ है। यहाँ तक कि अपने होमवर्क के बीच में इस काम को करता है। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ संडेज आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग। उसके पास हार्डली समय बचता है तो क्या करता है, बॉल खेलता है। और यहाँ तक कि कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि उसको एक ही पारी खेलना पड़ता है। कि एक पारी, किसी भी मैच में 2 पारियाँ खेली जाती हैं, दोनों टीम खेलते हैं। लेकिन वो मैच, कोई भी मैच जो होता है वो एक ही पारी में छोड़कर चला जाता है। बट एनी हाउ, लेकिन किसी भी कीमत पर वो क्या करता है, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। वो क्या करता है, सैटरडे को इस सारा चीज़ों को इकट्ठा करता है और
पर्यावरण के लिए, इकोलॉजी के लिए अच्छे कामों में लग जाता है। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछला शनिवार की सुबह, इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे। उस दिन बहुत सारा चीज़ मतलब इकट्ठा हुआ। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग, क्योंकि मौसम जो था बसंत में बदल गया था। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, और बहुत सारे लोग बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम हाउस एज यूजुअल, ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम। मैं विलियम के हाउस के पास जाता हूँ, और हमेशा की तरह एज यूजुअल क्या करते हो, हमेशा बहाना बनाते हैं कि वो घर पे नहीं। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैं उन्हें क्या करता हूँ, बैकयार्ड में देख लेता हूँ कि वो क्या करते हैं, लिप्स को जलाते हैं। सो ही इज़ स्टक, तो क्या होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। ही पे मी, तो मुझे क्या करते हैं, पे करते हैं, क्योंकि कूड़े कचरे लेने के बाद वो क्या करता था, पैसे लेता था। एंड आई टेल हिम, और वो बोलता है, यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स, आपको ये लिप्स मतलब जलाना नहीं चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर, हवा के लिए ख़राब है। बैड इकोलॉजी, पर्यावरण के लिए भी ख़राब है, परिस्थिति के लिए भी ख़राब है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट फाइल लाइक वी डू, हम लोग जैसा कंपोस्ट बनाते हैं आप लोग को भी ऐसा ही बनाना चाहिए। पुट इन द लिप्स में डालते, गार्बेज में करते, कूड़े कचरे को डालते, और इससे क्या होता, ये आपके पर्यावरण के लिए भी खाद अच्छा होता। ही डज नॉट एग्री, वो मतलब उसकी बात से सहमति नहीं होते हैं। और हैंग हिज हेड इन द सेम, और शर्म के मारे वो क्या करते हैं, अपने सर को झुका लेते हैं। इससे वो बोलते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम जिम, इज इट। बोलते हैं कि ये जो कंपोस्ट है ये तुम्हारा काम है और ये तुम घर पर करते हो। तो वो गर्व से बोलता है, हाँ। विच वुड सॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। हाँ, मैं ये चीज़ को करता हूँ, और मेरे आइडिया से बहुत सारे मतलब क्या करते हैं, मेरे काम से कंपोस्ट बनाने के लिए मतलब क्या करते हैं, हेट करते हैं। तो मिस्टर विलियम बोलते हैं, वेल अच्छा है, डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट इनफ डर्ट ऑन द टॉप ऑफ इच लेवल। बोलते हैं कि ये तो परेशानी वाली चीज़ है, लेकिन तुम क्या करो, जब डर्ट मतलब गंदगी जो चीज़ रहती है टॉप लेयर पे, उसको मतलब पर्याप्त मात्रा में रखो। देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज़ पोल्यूशन, और इससे क्या होगा, उसके बाद नोज़ पोल्यूशन नहीं होगा। तो जिम बोलता है, आई से यू मीन नॉइज़ पोल्यूशन, आपको क्या लगता है नॉइज़ पोल्यूशन होता है इससे। बोलता है, नहीं, इससे आई मीन यू कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, मेरे कहने का मतलब है कि पूरे गली, पूरे मोहल्ले में क्या होता है कि कंपोस्ट जो होता है महकता रहता है। यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स है। पीपुल इजली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, फॉल्स, आसानी से कन्विंस नहीं होते थे। ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल, ट्रू, क्योंकि वो पेपर रूट का ही सहारा लेता था। ही गिव सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, सलाह देता था इकोलॉजी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे लिए हुए। मिस्टर विलियम वाज एट हिज हाउस, ट्रू, हाँ, वो अपने घर पे ही थे। पीपुल लिसन टू जिम ग्रेडली फॉर हिज वन इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, नहीं, फॉल्स, ये फॉल्स है। बोलता है, माई फीलिंग वाज हर्ट, मेरा जो फीलिंग रहता है वो हर्ट हो जाता है। बट डैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी, आई हैव टू कॉल हर मिसेस ग्रीनी, बिकॉज इफ आई कॉल मिसेस शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। बोलता है कि मैं जब मिस ग्रीनी के पास जाता हूँ कलेक्ट करने के लिए, तो यदि मैं उनको मिस ग्रीनी ना कहकर यदि मैं उनको मिसेस ग्रीनी कह देता हूँ, क्योंकि मिस अविवाहित महिला कहा जाता है और विवाहित महिला को मिसेज कहा जाता है, तो मिसेज जब बोल देता है तो उससे पैसे नहीं मिलते हैं। तो मिसेज ग्रीनी जो होती हैं वो सारा अपने घर का शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर वीकली पिकअप ऑन मंडे, सारा अपने घर का गार्बेज जो कूड़ा कचरा रहता है उस साप्ताहिक को मंडे को निकालती हैं। सी गोज़ अवे ऑन वीकेंड्स, और वो वीकेंड्स को
कहीं जाती हैं। वीकेंड सप्ताह का अंत में होता है, जो कि सैटरडे और संडे होता है। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक बैग ऑन हर लॉन। और वो क्या करता है, देखता है कि 2 बड़े प्लास्टिक में उनके लॉन में क्या है रखा हुआ है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन वो उस पर कुछ नहीं बोलता है। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। वो सिर्फ गार्बेज को देखता है। शी सेज टू मी, वो बोलती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रो ऑन माई लॉन। वो बोलती है, जाओ और गम का रैपर जो है उसे लेकर आओ, फेंको नहीं, जिसने जो मेरे लॉन में तुमने फेंका है। और उसे लेकर पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग में डाल दो। डिड नॉट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। इतना भी तुमको कोई नहीं सिखाया है। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं गुस्से को काबू में करके रखी हूँ। एंड पिक अप माई गम रैपर, और जो गम रैपर है उसे क्या करो, उठाओ। एंड पुट इट इन ए बैग, और क्या करो, बैग में डालो। देन शी सेज, तब वो बोलती हैं, एंड देयर इज़ ए लॉ इन हिज टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीज। इस शहर में एक कानून भी है कि डॉग को एक पट्टे में रखते हैं। लीज LEASH मीन्स पट्टा होता है, कुत्ते को बांध के रखते हैं। तो डॉग को क्या करते हैं, एक लीज में बांध के रखते हैं। सो वाई इज़ योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन तुम्हारा जो होता है वो हमेशा हर जगह पे क्यों होता है, यानी उसका कुत्ता। वो बोलती हैं कि दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मेसेस अप माई यार्ड। वो बोलती हैं कि तुम्हारा जो कुत्ता होता है वो मेरे गार्डन में खोदता है और मेरे यार्ड को सारा उथल पुथल कर देता है। और तो लास्ट वीकेंड को मिस्टर विलियम्स भी देखे थे कि वो मेरे गार्बेज बैग को क्या कर रहा था, फाड़ रहा था। वेल आई से, वो बोलता है ठीक है, बट आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो विथ इट। लेकिन मैं इसके ऐसे चीज़ों के साथ मतलब नहीं सोच सकता, नहीं जा सकता। देन तब आई सी इज़ पिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। तब वो देखता है कि वो कुछ मिसेस ग्रीनी न्यूज़पेपर जो होती हैं वो गार्बेज बैग में रखी रहती हैं। और बोलता है, लिसन मिसेस ग्रीनी, आई से, वो बोलता है, सुनिए मिस ग्रीनी, आई से हैव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप। आप जितने भी पेपर हैं वो स्कूल के लिए बचा के रखिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर। इससे क्या होगा कि एक नया पेपर बन जाएगा। और एल्युमिनियम कैंस भी, जैसे कि वो बोलते हैं कि जैसे कि पिछली बार बचाया था। व्हेन यू सेड यू डू कम, तुम बोले थे कि उस समय मतलब क्या, मैं आऊँगा। एंड पिकअप देम अप, और इसे क्या करूँगा, ले लूँगा। यू नेवर शो अप, लेकिन तुम क्या किए, फिर उसके बाद दिखाई ही नहीं दिए। इट इज़ एजियर टू थ्रो देम, इससे अच्छा है कि मतलब मैं इसे क्या करूँ, फेंक दूँ। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रीनी टू डू समथिंग। हमेशा वो प्रयास में रहता है कि मिसेस ग्रीनी जो है इस तरह करने के लिए सुधर जाए, मतलब करने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर वहाँ के बाद वो मिस्टर जॉनसन हाउस के उनके घर चला जाता है। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, और एक कार से मतलब क्या करता है, दौड़ लगाता है। बट लेकिन आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं आपके कार से मतलब क्या कर सकता हूँ, तेज़ जा सकता हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आप पढ़ेंगे और उसको सोचेंगे पूरे अच्छे से। इस वीडियो को सुनने के बाद तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज। बोलता है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मतलब पहुंच जाते हैं। हफिंग एंड पफिंग, वो हाँफते हुए बोलता है। हफिंग और पफिंग आपका एक मुहावरा है जिसको हाँफते हुए होता है। यू गॉट टाइम, ऐसे मतलब आपके पास, तुम्हारे पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, तुम मतलब जब वॉक करते हो तो तुम्हारे पास मतलब टाइम है। इट इज़ ओनली 2 ब्लॉक, मात्र 2 ब्लॉक है। यू शुड नॉट टेक योर कार,
व्हेन यू डू नॉट नीड। बोलता है कि आपको मतलब कार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्र जो पोस्ट ऑफिस है वो 2 ब्लॉक ही दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस एंड नॉट पोल्यूट, दैट इज इकोलॉजी। बोलता है कि ये बहुत ही मतलब अच्छी एक्सरसाइज है अगर हम लोग पैदल चलें। इससे क्या होगा, गैस यानी पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा, यानी ऑयल भी बचेगी, और पोल्यूशन भी कम होगा। यही क्या है, पारिस्थितिक है। तो बोलते हैं दिस योर आर, हाँ सही है, अच्छा है। वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल। बोलता है कि बहुत सारा मतलब क्या होता है, ट्रीज जो है और इकोलॉजी हमारे स्कूल में है। तो इससे क्या होता है कि हवा जो होता है बेटर हो जाता है। तो मुझसे कार नहीं चलाने से क्या होगा, उससे तो हवा बेटर हो जाता है। तो बोलता है सी दैट ट्री ओवर देयर। वो बोलता है कि देखो उधर ट्री जो है सारा जो क्या ओवर हो गया, मतलब समाप्त हो गया। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज़ नॉट एनी ट्री। और एक जगह इशारा करते हुए बताते हैं जहाँ पर कोई ट्री ही नहीं होता है। तो बोलता है वो, आई टेल हिम आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे कोई ट्री नहीं दिखाई दे रहा। तो बोले ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, और ग्रास भी नहीं है, घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ, वो क्यों नहीं है कि तुमने एक रास्ता बना दिया है मिसेज ग्रीनी से शॉर्टकट आने का। देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे रिमेंबर। वहाँ एक छोटी सी पौधे जन्म अभी शुरू कर रही थी बड़ा होने का, लेकिन तुम उसे क्या कर दिए, उस पर कूद कर जंप करके उसको मार दिए, याद है। ओ ऐसे बोलता है हाँ। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। बोलता है और बातचीत मतलब नहीं करना चाहिए जब ड्राइविंग करना चाहिए या जब टहलना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। जब तुम अपना मोटर बाइक राउंड और राउंड घुमाते रहते हो बैकयार्ड में पूरी गर्मी में, और स्नो मोबाइल पूरा मतलब विंटर में घुमाते हो, इज़ नॉट दैट वेस्टिंग पावर। उसमें पावर जो होती, बिजली जो होती, ऊर्जा जो होती है, वो खपत नहीं होती है, और उससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है। तो बोलता है कि बट इट इज़ फन, लेकिन ये क्या है, तुम बहुत ही मतलब फ़न के लिए, मज़ा के लिए। तो बोलते हैं वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस। मुझे भी बहुत मतलब इन्जॉय होता है पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए। इसे बट नाउ यू हैव मैड मी टू लेट, लेकिन तुम मुझे मतलब क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो। वी गो इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। वो जब घर जाता है उनके तो बहुत देखता है कि सब सारा जो है बहुत ही ख़राब पड़ा हुआ है। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी। तब उसे याद आता है कि उनसे पैसे नहीं लिए रहता है। बट आई डिसाइड, लेकिन वो सोचता है, निर्णय लेता है, इंतज़ार में रहता है कि अनटिल नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को मतलब क्या करूँगा, एटलीस्ट कम से कम आई मैड हिम नॉट पोल्यूट। अगली बार तो कम से कम पोल्यूट होने से बचा लूँगा कार से। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट टेक्नोलॉजी। और मैं जब अपने रूट में जब निकलता हूँ परिस्थिति के बारे में, तो ना ही बात करता ना ही रेस्ट करता हूँ। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, ये बहुत ही उबाऊ काम है। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। तो मेरी माँ जो होती हैं इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज करती हैं। तब मैं बोलता हूँ कि यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड ईगर बीटर। आई पॉइंट आउट टू हर सैव ऑन इलेक्ट्रिसिटी वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग। तब वो बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि पुराना वाला जो तरीका है उससे मतलब आप कर लेते, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाती। और लेखक बोलता है कि जो औरतें जो होती हैं बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रिक थिंग को यूज़ करती रहती हैं। तब उनकी माँ जो बहुत ही मतलब धीरे स्वर में बोलती हैं कि तब तुम जब टीवी देखते हो तो क्या उस वक्त बिजली खपत नहीं होती, जब 27 आवर्स देखते हो। तो यहाँ तक कि उसकी मम्मी जो होती हैं, मदर जो होती है, इतना तक उसको उबाऊ हो जाते हैं कि इतना बोल देते हैं कि 27 घंटे टीवी देखते हो, जबकि दिन भर में 24 ही घंटे होते हैं।
तो 27 घंटे टीवी देखते हो तब नहीं ख़त्म होती। सी वाट आई मीन, नो बॉडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी। तो इसीलिए बोलता है कि कोई नहीं है दूसरा इस परिस्थिति के सोचने के लिए, सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही इस बात को सुनता हूँ। तो इससे पता चलता है कि लेखक भी जो है वो परिस्थिति के बारे में अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा से नहीं वो परिस्थिति के बारे में सोच रहा है, वो भी सिर्फ लोगों से सिर्फ प्रीचिंग दे रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज़ नाउ ओवर। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? चैप्टर ऐसे ही आप लोग को 1 बाय 1 अपलोड होते जाएगा यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और इससे आपको हिंदी भी मिलेगा पढ़ने को, संस्कृत भी मिलेगा। धीरे धीरे सारे विषय का अब आप लोग को रोज़ एक ना एक वीडियो नए नए रूप में आपको मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट, बाय।